गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक ग्रामर का टॉपिक जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप बोर्ड में देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो आर्टिकल्स। वैसे तो आपको कुछ तो पता ही होगा कि आर्टिकल्स होते क्या है। मैंने आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया कि आर्टिकल्स में क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या सिचुएशन में कौन सा आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाता है। आज हम डिटेल्स में समझेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आप अगर देखोगे आर्टिकल्स आर्टिकल्स बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है। आप देख सकते हो इनडेफिनिट और डेफिनिट, हमको ये याद रखना जरूरी है। वैसे तो आर्टिकल तीन होते हैं, लेकिन हमारा दो टाइप्स के होते हैं, वो हमको याद रखना चाहिए। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए या तो एन, और डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, द। तो ये भी हमको याद करना जरूरी है। अब हम डिटेल्स में समझेंगे ए, एन और द कहां कहां हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल को हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनिट आर्टिकल पे चलेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए और एन दो रहता है। आप देख सकते हो नॉर्मली हमने बचपन से सीखा है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है या तो वावल्स से पहले लाइक एन आता है, ऐसे हमने बचपन से सीखा है। लेकिन वहां पे कुछ कंफ्यूजन आ जाता है और हमको ये बेसिक क्लियरली पता नहीं है कि एक्चुअली कॉन्सोनेंट से पहले ए और वावल से पहले एन नहीं भी आ सकता है। तो इसका बेसिक क्या है हमको जस्ट जानना जरूरी है कि हम ए इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले नहीं, बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। हमको किस में जाना है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड है, उसमें जाना बहुत ही जरूरी है। हमको कॉन्सोनेंट है या वावल है वो नहीं देखना है, वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है उसको हमको देखना जरूरी है। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो क्या होता है, ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर वावल साउंड होता है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वावल साउंड होता क्या है, एक्चुअली देखिए, वैसे तो आपको अगर मैं पूछूंगी वावल्स कितने कितने वावल्स होते हैं तो आप बोलोगे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे बताओगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि वावल 5 तो होते हैं, लेकिन जो वावल साउंड्स हैं ना वो 20 होते हैं, 20 वावल साउंड्स होते हैं। अब हमको क्या करना है कि वावल साउंड होता क्या है, पता कैसे चलता है कि हमको वावल साउंड होता क्या है। वावल साउंड क्या होता है, देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड जब हम हमारा जो लंग्स से जो एयर आता है ना, वो एयर निकल के मुंह से बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, जब आपका लंग्स से एयर जब डायरेक्टली मुंह से बाहर निकल जाता है और मुंह में आप कहीं भी उसको ब्लॉकेज नहीं करते, तो ऐसे साउंड क्या होते हैं, वावल साउंड होता है। जैसे कि देखिए, मैं लंग्स से अगर एयर को डायरेक्टली मैं निकाल दूं, मैं मुंह का इस्तेमाल ना करूं, तभी वो क्या होगा, वावल साउंड होगा। अगर मुंह में मैंने एयर को ब्लॉक कर दिया ना, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। अब देखिए वावल साउंड में डिफरेंस क्या है। ए आप बोलते हैं ना ए, आप देखो ए जो साउंड है आपका लंग से डायरेक्टली बाहर निकल रहा है, वहां पे कोई मुंह में ब्लॉकेज नहीं है। ई, ई एक पोजीशन में मुंह आ जाता है, लेकिन वहां पे कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या होता है, हम एयर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। जैसे कि ब, हमने ब्लॉक किया और डायरेक्टली हमने निकाल दिया एयर को, वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो हमको ये बहुत ही जरूरी होता है कि वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। और एक बात हमें याद रखना चाहिए, वावल साउंड प्रोड्यूस करते वक्त हमारा जो जो एयर है वो आपका लंग से डायरेक्टली बाहर निकलता है, तो उसको हमको ध्यान रखना जरूरी है। आप देख सकते हो ये, अब अगर आपको देखोगे, एक बॉल वेरी सिंपल है, ब, जब हम ब बोलते हैं तो क्या करते हैं, हम एयर को मुंह में ब्लॉक कर देते हैं और डायरेक्टली हम निकालते हैं ब, जैसे कि ब, ड, क, हम एयर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आता है, ए आता है। आपको देखिए यहाँ पे ए, काउ, क, हमने क्या किया, एयर को ब्लॉक कर दिया, तो ये काउ के आगे भी क्या होता है, ए आता है। लेकिन यहां देखिए, अगर आप वर्ड में लेटर में जाओगे, अगर लेटर में जाओगे, मैंने क्यों बोला कि कॉन्सोनेंट साउंड को फॉलो करना है, वावल साउंड को फॉलो करना है, लेटर में नहीं जाना है। अगर आप लेटर में जाओगे, देखो यू, यहाँ पे तो यू है, यू तो नॉर्मली क्या होता है, वो, ये तो क्या होता है,
वावल साउंड, वावल वावल होता है ना, ये तो वावल होता है, फिर भी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ए लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं ये क्या बोलता हूँ, जब यूनिवर्सिटी हम जो बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, साउंड, पहला साउंड क्या क्रिएट करता है, यू, यू। तो जो फर्स्ट जो साउंड है ना, वाई साउंड क्रिएट होता है, तो वाई क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इसके लिए क्या होता है, यूनिवर्सिटी से पहले क्या होता है, ए आता है। यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न। सो ऐसे वक्त हमारा क्या होता है, जो जो साउंड है, पहला जो साउंड है एक्चुअली ऊ नहीं है। हमने यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी नहीं बोला, अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोलते तो ये एन होता। हमने तो यूनिवर्सिटी नहीं बोला, हमने क्या बोला, यूनिवर्सिटी बोला। तो यूनिवर्सिटी बोलते ही क्या हुआ, फर्स्ट जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया। अब हम चलते हैं एन पे। मैंने आपको बोला था एन कब इस्तेमाल होता है, जब वावल साउंड होता है। लेटर पे नहीं जाना है, अगर लेटर पे जाओगे तो गड़बड़ी पक्का होने वाला है। हम आपको किस में जाना है, साउंड में जाना है। वावल साउंड क्या होता है, लंग्स से जो एयर डायरेक्टली विदाउट ब्लॉकेज मुंह से निकल के आ जाता है, वो क्या होता है, वावल साउंड होता है। अब देखो यहाँ पे एप्पल, ये तो वेरी सिंपल है, एप्पल, आपका जो अम्ब्रेला, वो सब क्या होता है, पहला साउंड, जैसे एप्पल, 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 जो साउंड डायरेक्टली आ जाता है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आ साउंड क्या होता है, वावल साउंड, तो वो सिंपल होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट मैंने लिख दिया है, MBA। देखिए ये तो कॉन्सोनेंट है, देखते हो क्या दिख रहा है आपको, कॉन्सोनेंट, एम तो कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन इसका जो साउंड है हमने कैसे प्रोनाउंस किया, कैसे प्रोड्यूस किया साउंड को, हमने क्या बोला, एम। ठीक है, ए कहां से, ए से शुरू हुआ ना, ए जो एम है, हम शुरू कहां से किया, हमने ए से शुरू किया। अब देखो ए को प्रोड्यूस करके देखते हैं, ए, कुछ साउंड ब्लॉकेज हो रहा है मुंह में, नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, ये क्या हो जाता है, वावल साउंड हो जाता है। मैंने बोला था आपको कि जो लंग्स से डायरेक्टली जो एयर पाइप से जो निकल जाता है विदाउट द ब्लॉकेज, एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज, आप मुंह में ब्लॉकेज नहीं करते हो, तो क्या करता है, वावल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर एमबीए बोलते वक्त हमारा क्या हुआ था, ए क्या होता है, ए वावल होता है, तो इससे आगे क्या होता है, एन। वैसे देखिए यहाँ पे ये एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच में जाना है, नहीं जाना है, किस में जाना है, यहाँ पे ऑनर बोला गया है, यहाँ पे तो हॉनर बोला नहीं गया है। आप लोग तो कभी कभी बोलते हो हॉनरेबल, हॉनरेबल तो होता नहीं, ये क्या होता है, ऑनरेबल होता है। तो पहला साउंड क्या है, कुछ भी ब्लॉकेज नहीं हो रहा है, जो लंग्स से डायरेक्टली एयर बाहर निकल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, ऑनर से पहले क्या होता है, एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे और भी एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं है। जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं 1 रुपी नोट, हम लिखते हैं कैसे, ONE 1 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब 1 रुपी, हमने ऑन रुपी नोट तो बोलते नहीं, हम क्या बोलते हैं, 1 रुपी नोट। तो पहला साउंड क्या होता है, वा, है ना, वा बोले तो क्या होता है, व साउंड होता है, व क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तब क्या होगा आपका, A1 रुपी नोट होगा। आपको ये याद रख के चलना होगा, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला कि वावल साउंड से पहले एन को इस्तेमाल करना है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए को इस्तेमाल करना है। अब किस में देखना है, साउंड को देखना है, लेटर को नहीं देखना है। अब मैं ले चलता हूं आपको डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, पहला जो यूसेज होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, द कब यूज होता है, यूनिक, जब दुनिया में यूनिक चीजें होते हैं, जैसे कि आप देखो कि अर्थ, द सन, द मून, है ना। और ये जो द है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा अंतर होता है, कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इसको द बोलते हैं, और कभी कभी हम क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दोनों तो करेक्ट है। द कब होता है, जब इससे पीछे वाला जो वर्ड अगर कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, जो लेटर है फर्स्ट लेटर, इसका बाद वाला जो फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे कि अगर कैट है, कैट का पहला लेटर क्या होता है, सी, कॉन्सोनेंट हुआ। तो अगर कॉन्सोनेंट है, इसके बाद वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो द प्रोनाउंस होता है। ठीक है, द प्रोनाउंस होता है। अगर इसके बाद का जो लेटर है वो अगर वावल साउंड है तो लेटर नहीं, साउंड में जाना है, जो वावल साउंड है तो हमारा क्या होता है, दी होता है। जैसे कि दी एलिफेंट, द काउ। क्यों, क्योंकि पहला जो साउंड क्रिएट किया था मैंने यहाँ पे क, वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम द प्रोनाउंस करते हैं, और अगर वावल साउंड होता है पीछे वाला तो क्या होता है, वो
हम दी प्रोनाउंस करते हैं। चलो प्रोनाउंसिएशन में हम बाद में जाएंगे, हम इसका यूसेज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि यूनिक कुछ बहुत मतलब अलग सा है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, द या दी का इस्तेमाल करते हैं। और या तो पर्टिकुलर, कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक स्पेसिफिक चीज को समझाते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ एक बार, मैं अगर बोलूं ए टाइगर, कोई भी टाइगर हो सकता है। मैं अगर बोलूं द टाइगर, आपको याद रखना चाहिए द टाइगर का मतलब है वही टाइगर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो द जो होता है ना डेफिनिट आर्टिकल होता है, पर्टिकुलर मैं वो टाइगर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, अ मैन हैज कम टू आवर होम, कौन सा मैन किसी को पता नहीं। अगर मैं बोलूं द मैन हैज कम टू आवर होम, तो क्या होता है, वही आदमी। ठीक है, तो द क्या होता है, पर्टिकुलर केसेस में इस्तेमाल होता है। ये बेसिक यूसेज है। यूनिक दुनिया में कुछ अलग, जैसे कि अर्थ, सन, मून, इसमें हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। और पर्टिकुलर अगर हमको आइडेंटिफाई करना है वही है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए टाइगर कोई भी हो सकता है, द टाइगर वही टाइगर। ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल आप देख सकते हो, दूसरा यूसेज देख सकते हो, बिफोर सम कंट्रीज। नॉर्मली कंट्री के आगे क्या होता है, द इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कोई कोई कंट्रीज में क्या होता है, द का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं किस किस कंट्री से पहले द का इस्तेमाल होता है। वहां पे एक रूल है एक्चुअली, अगर कोई कंट्री, जैसे कि आपको बताया गया है, मैंने लिखा है यहाँ पे द यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर कोई भी कंट्री के बीच में ऑफ इस्तेमाल होता है, तब क्या होता है, आगे हमको द इस्तेमाल करना होता है। कोई भी कंट्री से बीच में अगर ऑफ है कहीं पे, ऐसे इंडिया में नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा अभी बात चल रहा है कि इंडिया को भारत कर देना चाहिए, कैसे करेंगे वो लोग, द रिपब्लिक ऑफ भारत। जब ऑफ लगा देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, द रिपब्लिक ऑफ भारत हो जाएगा। अभी तो हमारा इंडिया ही है, द इंडिया नहीं बोल सकते। और इस किस्म में आपको दूसरा है द यूनाइटेड किंगडम। इसको हमने द क्यों बोला, क्योंकि आपको तो पता है यूनाइटेड किंगडम में क्या होते हैं, चार, क्या है, चार कंट्रीज हैं, है ना। आपको पता तो होगा ही ना, यूनाइटेड किंगडम में कितने कंट्रीज हैं, चार हैं। क्या क्या है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है। तो ये चार कंट्री मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है। इसलिए क्या है, हम यूनाइटेड किंगडम से पहले क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे द वेस्ट इंडीज, मैंने वेस्ट इंडीज को क्यों लिखा द, उसमें क्या होता है, इसमें और भी एक रूल है। अगर कोई भी एक कंट्री क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ होता है, तो बहुत सारे आइलैंड मिलकर अगर एक कंट्री बना हुआ होता है, तब भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन, क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, एक हमने एक यूनियन को पकड़ा। और भी एक रूल है इसमें समझने के लिए, अगर कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री का नाम के बीच में अगर एक कॉमन नाउन है, तब भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। और मैं लेके लेके चलता हूं, और भी एक बात बोलना भूल गया, द का और भी एक यूसेज है। अगर मैं बोलूं द काउ, द काउ दो हिस्से में, दो 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 चीज के लिए हम यूज करते हैं। वही पर्टिकुलर काउ के बारे में बोलते वक्त भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, या तो कभी कभी क्या होता है कि वो काउ का स्पीसी हमको बताना है, तब भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। द काउ इज ए फोर फुटेड एनिमल, है ना। तो मैंने ये क्या किया, द काउ, वो पूरा स्पीसीज को समझाया मैंने, तब भी क्या होता है, द का इस्तेमाल होता है। ये भी हमको याद रखना जरूरी है। और एक है, आप देख सकते हो 3 नंबर में है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि द बेस्ट, है ना, द फुलेस्ट, कुछ भी हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल। सो सुपरलेटिव डिग्री में भी द का इस्तेमाल होता है। और कई सारी चीज़ों में द का इस्तेमाल होता है, अगर, लेकिन बेसिकली जो हमें चाहिए, जितना भी चाहिए मैंने आपको बता दिया है कि ए, एन और द का इस्तेमाल होता क्या कहाँ है। ठीक है, और भी कहीं कई कई जगह में द का इस्तेमाल होता है। अगर आपको कहीं और डिफिकल्टीज होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तब अगर आपका क्वेरीज रहेगा तो मैं सिर्फ द के लिए किस किस चीज़ में द का इस्तेमाल होता है उसको लेके एक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे। तो बेसिकली इतना ही है आर्टिकल्स के ऊपर में। मुझे लगता है कि मैं आपको दे पाया कि जो भी आप चाहते हो। और भी कुछ अगर आपका प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर मैं आपके लिए लेके